हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी का सवाल नंबर 1। समांतर श्रेणी के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, उससे आगे आप देखते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ये आपको पहले वाले पार्ट में बता दिया था। AP का सार्वंतर क्या है? यहाँ देखिए सार्वंतर पूछा, मतलब डी पूछा है, जिसमें ये वैल्यू आपको दे रखी है A21 माइनस A7 बराबर 84। चलिए हम देखते A21 माइनस A7 बराबर 84 दे रखा है। चलिए तो यहाँ जो 21 है वो क्या है? यहाँ जो 21 दे रखा है वो n है, और यहाँ जो 7 दे रखा है वो भी n है। तो A21 का मतलब हो गया, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने आपको बताया n की जगह 21 है, तो A21, तो a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 20 डी, A21 की वैल्यू ये आ गई। तो इसी प्रकार से A7 की वैल्यू जो होगी वो आएगी a प्लस 6d। एक कम है, 21 से एक कम लिखा तो 7 से एक कम लिखा। चलिए A21 की वैल्यू है a प्लस 20d माइनस a प्लस 6d बराबर 84। इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ए माइनस, देखो ए माइनस का हो जाएगा, फिर उसके बाद भी माइनस 6d बराबर 84। ए प्लस माइनस की है तो ए से ए माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 14d बराबर 84। अब मुझे केवल डी चाहिए, सार्वंतर डी होता है, तो डी की वैल्यू निकालूंगा तो 84 अपॉन 14। तो डी की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी, जो हमसे पूछिए। हाँ तो स्टूडेंट चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ हमें AP दे रखा है 3, 8, 13 और 18, इस प्रकार से चलती जा रही है, और 88 टर्म्स दे रखी है। ये कहा है कि का कौन सा पद 88 है। यहाँ जो पूछा है वो n पूछा है, क्योंकि ये सीरीज इस तरह से चलती जा रही है और 88 तक जाएगी, तो ये 88 जो लास्ट टर्म आएगा वो कौन सा वाला आएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है। a आपको पहले बता चुके हैं, प्रथम पद होता है a। डी की वैल्यू देखेंगे तो डी निकलेगा हमेशा लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। तो यहाँ डी आ गया 5। ए और डी दोनों हमें पता चल गए। ये जो दे रखा है ये क्या है? ए एन 88। तो चलिए ये पूरा ए एन दे रखा है 88। तो आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या है ए एन का। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या, ए एन की वैल्यू क्या है 88, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 85 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब मुझे ये पता है ये 5 से ये कट सकता है, इस 5 से इसे हम डिवाइड दे सकते हैं। एन माइनस 1 इतनी टाइम है। अब ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैं इसे इस साइड में लिख सकता हूँ 17 प्लस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 18। हम ये कह सकते हैं 18वां पद 88
होगा, 18 पर 88 होगा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है, ये एक सीरीज दी है और कहा है कि एपी, ये सीरीज जो है एपी में है और इसमें पदों की संख्या पूछी है। अब इसमें कुल कितने पद है, तो सबसे पहले जो है मानने वाली टर्म है वो मानेंगे। ए बराबर क्या है 80। अब डी कैसे पता करेंगे, डी पता करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को, 1/2 माइनस 80। तो देखिए अगर हम इसको सिंपल करते हैं तो ये हमें पता चल जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 31/2 माइनस के 80। अगर हम इसके नीचे 1 मान के इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 31 माइनस 36/2। अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ तो माइनस के 7/2। ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 2, 2 से 2 में डिवाइड देंगे 1 टर्म जाएगा, 1 का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, माइनस माइनस। 1 से डिवाइड देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36। अब 36 में से 31 को माइनस करेंगे तो माइनस के 5/2। तो ये डी की वैल्यू निकल के आ गई माइनस के 5/2। चलिए ये जो दे रखा है वो ए एन दिया है माइनस के 57। हमारे पास फॉर्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, यहाँ ए कितना है ऊपर हम निकाल चुके हैं 18 प्लस एन माइनस 1, ये हमें दिया ही नहीं है। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये भी माइनस का होगा, तो ये माइनस है पहले से ही, एक माइनस का ये हो जाएगा एन माइनस 1। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस के तो ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। चलिए दोनों माइनस के 75 हो गए, एन माइनस 1 माइनस 5/2। तो देखिए माइनस से माइनस इस तरह से कट जाता है और 5 से ये ऊपर से ऊपर वैल्यू काट सकते हैं, 5 में 5 और ये 15 टाइम। अब आगे देखिए हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है 15/n-1 अपॉन में 2 दे रखा है। अगर मैं इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 30। अब देखिए ये जब उधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 31, क्योंकि ये उधर जाके n प्लस का हो गया और 30 में ऐड हो गया। हाँ तो स्टूडेंट देखिए अगला सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये एक एपी की सीरीज हमें दे रखी है, इसमें 2, A, B, C, D, E, F और 65 ये दे रखे हैं। इससे पहले जब हम सवाल कर रहे थे तो उनमें हमें ए बी सी डी ई एफ की जगह पे कोई ना कोई नंबर्स दिए थे। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ करके कुछ ऐसे दिए हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, हमें ई की वैल्यू पूछी है, निकाल के देखते हैं। तो इस सीरीज में जिस तरह से हम चल रहे हैं सबसे पहले उसी पे ध्यान देंगे। हमें ये पहला और लास्ट वाला टर्म दिया है। अब यहाँ देखिए पहले वाली टर्म को तुम ए मानते हैं, ए बराबर तो आ गया 2। ठीक, अब आगे देखते हैं ये 65 जो दिया है वो कौन से नंबर पे, अगर काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम ये कह सकते हैं कि ए 8 जो दे रखा है 65 है। ए 8 क्या दिया है 65, हमसे पूछा है ई 1 2 3 4 5 6, तो ए 6 की वैल्यू जो होगी वो उसने कह दिया ई के बराबर है। तो देखिए ए 8 बराबर 65 दिया है,
तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर होता है, अब यहाँ पे 61 मान लीजिए, ए की वैल्यू है 2, 8 माइनस वन इंटू डी 65, ये 2 है, दोनों को माइनस करेंगे, ये 2 उधर जाएगा तो 63 रह जाएगा, 7 से डिवाइड देंगे 9 टाइम, हमें ए मिल गया, डी मिल गया, A6 निकालना है, तो A6 बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे ई के बराबर नहीं दिया है, ए 2 दे रखा है, एन 6 है, माइनस वन इंटू डी कितना निकल के आया तुम्हारा 9 बराबर ई, 2 प्लस ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 9 बराबर ई, आगे देखेंगे तो ये तो 2 है ही, 45 बराबर ई, दोनों को ऐड करेंगे तो 47, तो यहाँ ई की वैल्यू हमें 47 मिल गई। देखिए स्टूडेंट, हम अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहा है एक एपी का 20वां पद क्या कीजिए, इसमें 20वां पद पूछा है जिसका 7वां पद इसके 11वें पद से 24 कम है तथा पहला पद 12 है। तो यहाँ देखिए ये हमें इस सवाल में 12 दे दिया है पहले, इसके बाद जो उसने कहा है यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 7वां पद मतलब A7 बराबर का साइन लगा ले रहे हैं और 11वां पद मतलब A11, चलिए देखते हैं। अब उसने जो कहा है वो समझिए, 7वां पद इसके 11वें पद से 24 कम है, मतलब 24 कम है। तो चलिए देखते हैं 24 कम कहा है, तो अगर मैं 24 को अधिक कर दूं तो 11वें पद के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बराबर का साइन लगाया है। 7वें पद को कम कहा है तो मैं उसको अधिक कर दूं तो ये 11वें पद के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तो लो मैंने 24 को इसमें ऐड कर दिया 7वें पद में, ताकि ये दोनों बराबर हो सके। चलिए देखते हैं, तो मैं A7 को लिख सकता हूं A प्लस 6D, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो A7 का मतलब हो गया तो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन का फॉर्मूला होता है, यहाँ A7 है तो 7 यहाँ रखो तो 7 में से 1 को माइनस करोगे, देखो यहाँ n बराबर 7 रखो तो 7 में से 1 माइनस होगा तो 6 रह जाएगा, तो बस वही यहाँ किया। देखिए A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस 6D कुछ इस तरह, चलिए प्लस के 24, इसे भी लिख सकता हूँ तो A प्लस 10D, क्योंकि 11 में से भी एक बार माइनस होगा, तो इन दोनों को इधर ले आओ या इन्हें उधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इन दोनों को उधर ले जा रहा हूँ, तो इधर 24 रह जाएगा, इधर देखिए A प्लस 10D, ये तो पहले से ही इधर थे, अब ये दोनों इधर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए ये प्लस माइनस का है, हटा दिए, 10D में से 6D माइनस होंगे तो 4D, तो 4 से हम इसको डिवाइड दे सकते हैं, तो D की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी 6। हमें A और D दोनों पता है, तो A20 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A20 बराबर होगा A प्लस तो देखिए एक कम लिखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए देखते हैं A की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 19 और 6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये देखिए ऐड होके आएगा 6 2 1,
तो A20 जो आएगा 126 आएगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। एक एपी का 18वां पद 10वें पद से 8 अधिक है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 18वां पद 10वें पद से 8 अधिक है, तो देखिए A18 और A10, सबसे पहले हमारा काम होगा इनको लिखना। अब उसने लिखा 18वां पद अधिक है किससे? 10वें पद से 8, तो मैं 10वें पद को अधिक कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? 18वां अधिक बोला है तो मैं 10वें को अधिक कर दे रहा हूं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अब देखिए 18वां पद मतलब A+17D, 10वां पद A+9D प्लस के 8। हमसे पूछा क्या है इस सवाल में? डी पूछा है कि डी बराबर क्या आएगा, सार्वंतर डी होता है। तो देखिए ए से तो ए कट जाएगा, ये इधर आएगा, जब ये इधर आ जाए तो देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे ये भी डिवाइड हुआ तो 1 टाइम जाएगा। सार्वंतर हमें पता चल गया, हमारा 1 आएगा। हाँ तो स्टूडेंट आइए हम अगले सवाल में देखते हैं। यदि एक एपी का 9वां पद 0 है, A9 बराबर 0, ये दिया है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि इसका 29वां पद 19वें पद का दुगना हुआ। चलिए देखते हैं। तो A+8D, इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, निकाल लेंगे हम बराबर 0। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो डी इधर चला जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा -8D। अभी ये ए की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए जैसा उसने कहा है उसको देखते हैं। 29वां पद सबसे पहले ये पता करेंगे, तो 29वां पद जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? A29, तो A+A, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो A+A 28D, A+A 28D, 29वां पद यही होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं एक कम लिखते हैं यहाँ पे। कैसे लिखते हैं? अब देखो यहाँ से समीकरण फर्स्ट से ए की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो ए की वैल्यू क्या है? -8D और प्लस के 28D। 28D में से 8D को माइनस करेंगे तो 20D आएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद 19वें पद A90, A90 में चेक करते हैं। A+18D, तो इसमें भी ए की वैल्यू रखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो माइनस के 8D प्लस 18D 10D। अब देखिए जैसा उसने कहा है वो यहाँ में प्रूफ हो रहा है। ये 20D है, ये 10D है, तो दोगुना है कि नहीं? तो मैं ये लिख सकता हूँ कि A29 दुगना होगा किसका? A19 का। तो देखिए अगला सवाल करते हैं। A, B और C के मान ज्ञात करो, जिसमें A, 7, B, 23, C ये AP में दे रखे हैं। तो चलिए पहले इनको लिखते हैं। A, 7, B, 23, C ये किसमें है? AP में है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे
कि ए तो ए है ही, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए A1, A2, A3, A4 एंड A5 ये वैल्यू जो दे रखी है, A1 की ए है, A2 की ए है, A3 की ए है और A4 की है और A5 की ये दे रखी है। तो यहाँ से हम इन दो वैल्यूज को लेंगे, एक इसको और एक इसको। तो A2 बराबर जो है हमें दे रखा है 7 और A4 बराबर हमें दे रखा है 20। तो चलिए A2 की जो वैल्यू होगी वो होगी A प्लस B बराबर 7, ये होगी A प्लस 3B बराबर 23। तो इसको इसके पास ले लेंगे, ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड। मैंने मान लिया एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड वाली क्वेश्चन को इसके नीचे नोट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगी। चलिए यहाँ देखिए हमें ए और ए बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इनको अभी काट नहीं सकते। तो यहाँ हम सभी के साइन चेंज करेंगे और जब हम साइन चेंज करते हैं तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर। तो देखिए ये कट गए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2d, क्योंकि 3d में से 1d जाएगा तो केवल माइनस के 2d बचेगा। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 16। अब माइनस से माइनस हट गया, 2 से ये कट जाएगा, d बराबर आ जाएगा 8। अब d का मान किसी में भी रख लो, जब मैं d का मान किसी में भी रखूंगा तो यहाँ रख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, d का मान हमारा ये आ गया, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास a प्लस डी बराबर 7। तो a की वैल्यू है हमारे पास नहीं है, पर d की वैल्यू दे रखी है a प्लस 8 बराबर 7। ये 8 उधर जाएगा तो a की वैल्यू आएगी -1। अब हमारे पास a और d दोनों आ गए, तो a तो हमारा पहला ही पद होता है, तो a1 की वैल्यू बराबर a दे रखी है, a1 की वैल्यू क्या दे रखी है a। तो ये जो पहला, तो a1 बराबर यहाँ में साफ साफ दे रखा है -1, तो a की वैल्यू तो सीधे सीधे ही है। और ये जो है वो a3 है, a3, तो a प्लस 2d, a कितना है -1, 2 इंटू d की वैल्यू है 8, -1 प्लस 16, 15 आ गई। और ये किसके बराबर दिया था, ये दिया था हमारा b के बराबर। अब आगे देखते हैं a5, a5 जो हमें दिया है b के बराबर में लेके चल सकते हैं। जो वैल्यू आ रही है b की, अब ये c है, तो a प्लस 4b बराबर c दिया है। इस तरह से हम इसको भी लिख सकते थे, बट हमने नहीं लिखा। इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, यहाँ की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। देखिए a कितना है -1 प्लस 4 इंटू 8 बराबर 3, -1 प्लस 32, दोनों को सोल्व करेंगे 31। तो c की वैल्यू पता चल गई। अब हमें तीनों पता चल गए, a b c तीनों पता चल गए। a कितना है हमारे पास -1, b कितना है 15 एंड c कितना है 31।
आगे देखते हैं। चलिए के किस मान के लिए के किस मान के लिए के प्लस 9 कॉमा 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 एक एपी के क्रमागत पद है। देखिए जब किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों को अगर दे दिया जाए तो हमें वो किस तरह से मान्य होंगे, चलिए देखते हैं। ए प्लस 9 कॉमा 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 ये इस तरह से दिया है। तो क्रमागत का मतलब हो गया ये A1, इसे A2 और इसे A3 मान लेंगे। तो हमें k का मान पता करना है। तो k का मान पता जब भी हम इस तरह के सवाल में करते हैं तो याद रखना हमें इसमें से इसको A2 माइनस 1 बराबर रखेंगे A3 माइनस A2, इसमें से इसको माइनस करके लिख देंगे, बराबर में लिखेंगे इसकी। तो देखिए A2 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9 ब्रैकेट बंद। A3 की है 2k प्लस 7 और A2 की है 2k माइनस। चलिए इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो और इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2k माइनस 1 माइनस के माइनस 9 2k प्लस 7 माइनस 2k और प्लस 1। तो देखिए इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा केवल, और इन दोनों को माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे 10 हो जाएंगे। इधर ये दोनों प्लस माइनस के ये कट जाएंगे, ये दोनों हो गए हमारे 8। ये भी उधर जाएगा तो k की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। तो k का मान हमारा निकला। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक एपी में एमवा पद 1/n और nवा पद 1/m तो है, तो दिखाइए कि इसका mnवा पद 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमसे कहा गया है mवा पद मतलब am बराबर है 1/n के और nवा पद an बराबर है 1/n, इस तरह से दिया है। तो चलिए यहाँ n की जगह पे m दे रखा है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 1/n और इसे हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। हमने इस वाले को तो समीकरण नंबर 2 मान लिया, जो ये है इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। तो करना स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए माइनस माइनस माइनस, ये माइनस इनके साइन चेंज किए और यहाँ लिखेंगे घटाने पर। हमने अवलोकन विधि का इस्तेमाल किया। चलिए तो देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे लिखेंगे, ये प्लस वाले को नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस वाले को नोट कर लेंगे, अब बराबर है, फिर प्लस वाले को नोट करेंगे और माइनस वाले को इसके बाद। दोनों में से देखिए डी कॉमन है तो डी मैंने बाहर ले लिया। यहाँ देखिए m माइनस 1 और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से। इधर भी क्या करूंगा, एम एन मैंने कॉमन ले लिया तो ये ऊपर हो जाएगा m माइनस n। चलिए इधर देखिए प्लस माइनस के तो ये कट गए, तो डी की वैल्यू यहाँ जो आएगी, सॉरी इस तरह से m माइनस n अपॉन एम एन। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, एक बार कट गए, ये एक बार कट गया, तो डी की वैल्यू आ गई 1/mn। हमें डी पता चल गया। अब डी का मान दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, समीकरण सेकंड में भी। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/a। तो a तो a ही रहेगा। अब d की जगह 1/mn लिखा जाएगा बराबर 1/n। इस पूरी वैल्यू को मैं उस साइड में ले जाऊंगा। तो चलिए a बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो देखो 1/n इधर पहले से ही था, माइनस के हो जाएंगे m माइनस 1 अपॉन m।
ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि m माइनस वन का मल्टीप्लाई वन में होगा। तो आगे देखिए इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एम एन ही आएगा, तो एन से तो एन कट जाएगा, एम बचेगा, तो एम माइनस एम और प्लस का वन हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा। इससे तो ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा, वन अपॉन एम एन। तो ए और डी दोनों हमें पता चल गए, ए और डी दोनों पता चल गए। तो अब आगे देखते हैं, हमसे पूछा है ए एम एन बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, तो ए प्लस एम एन की जगह पे एम एन दिया है, माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू भी यही है। और डी की वैल्यू भी यही है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एम एन आएगा। यहाँ देखिए वन प्लस एम एन माइनस वन, तो यहाँ देखिए वन से तो वन कट जाएगा, प्लस माइनस है, और एम एन से एम एन भी हट जाएगा। वन से तो वन हट गया, प्लस माइनस था, क्योंकि वन में से वन को माइनस करेंगे, और एम एन से एम एन बचा हुआ है, ये भी कट जाएगा। तो ये देखो उसने जो कहा कि एम एन वा पद एक आएगा, बिल्कुल आ गया, तो हमारा सिद्ध हो गया।